स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं टीजीटी पीजीटी जूनियर सुपरटेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें मैंने फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस देना आरंभ किया है। और फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ और सुपरटेट जो आपका अंग्रेजी विषय के छात्र हैं उन सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है उसमें पहला मैंने शुरू किया है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिसमें कि मैं अब तक आपको सोनेट के बारे में बता चुका हूं। सोनेट के बाद इलेजी और इलेजी के बाद मैंने ओड, इन तीन प्रकार की पोएम से आपका परिचय कराया। आज मैं फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री में जो सुप्रीम टाइप है पोइट्री का, जो पोइट्री का सुप्रीम टाइप है, आज मैं आपके लिए वो लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने लिखा है आपके लिए टीजीटी पीजीटी फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री द एपिक। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एपिक पोइट्री को समझाने का प्रयत्न करूंगा और मुझे पूर्ण आशा है कि लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के बाद आपको एपिक पोइट्री जो है उसमें बेसिक और एसेंशियल कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं वह समझ में आ जाएगा। और निश्चित रूप से अगर एपिक से कनेक्टेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी के साथ उसका उत्तर दे लेंगे। यहां मैं थोड़ी सी एक सेकंड आपका और लूंगा। सॉरी, कल संडे स्पेशल में जो जूनियर सुपरटेट के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कल से मैं मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहा हूं। तो कल उस क्रम में मैं फर्स्ट मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आऊंगा। आप मेरे कल के वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वह आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। क्लियर साहब? तो अब हम लोग एपिक पोइट्री की बात करते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है आपके लिए, इट प्रेजेंट्स ए लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स। यानी कि एपिक पोएम जो होती है वह एक लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी को काव्य की भाषा में दर्शाने का कार्य करती है। यानी कि एपिक पोइट्री के अंतर्गत क्या होता है, तो साहब एपिक पोइट्री के अंतर्गत होता है कि आपकी कोई लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी होती है और उसको यानी कि लंबी नैरेटिव कहानी को क्या किया जाता है, वर्स फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है, काव्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि एपिक को हम लोग हिंदी में महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? महाकाव्य। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, एपिक के अंतर्गत कौन कौन सी एसेंशियल चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एपिक हैज ए ग्रेट थीम। यानी कि एपिक जो होता है वह किसी महान थीम पर लिखा जाता है। ग्रांड पर्पस, किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखा जाता है। सबलाइम कैरेक्टर्स, जो एपिक होता है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आम व्यक्ति नहीं होते, सबलाइम उत्कृष्ट कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जैसे कि ईश्वर, देवता या उसके अगेंस्ट में सैटन, इस प्रकार के कैरेक्टर। लॉफ्टी इमेजिनेशन, कल्पना बहुत उच्च कोटि की दिखाई जाती है। हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन, उसमें जो बातें दिखाई जाती हैं, डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है, वह बाय नेचर कैसा होता है, हाइपरबोलिक, यानी अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में। और अतिशयोक्ति डिस्क्रिप्शन क्या होता है साहब, वेपन्स का, उसमें जो वेपन्स यूज होते हैं, क्योंकि एपिक है, महाकाव्य है, तो उसमें युद्ध दिखाया जाता है, तो युद्ध में वेपन्स को हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन के साथ यूज किया जाता है। बैटल्स यानी कि युद्धों को भी काय के साथ यूज किया जाता है, हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन के साथ। साथ ही साथ क्या होता है, विजिट्स ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, इसमें क्या दिखाया जाता है, ऐसे स्थानों की विजिट जो कि स्ट्रेंज हो, यानी कि नोन प्लेसेस कम अननोन प्लेसेस के बारे में इसमें ज्यादा बताया जाता है। उसके बाद डिग्निफाइड लैंग्वेज, भाषा कैसी होती है, बड़ी उच्च दर्जे की भाषा का प्रयोग होता है। एंड अपीयरेंस ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स, और साथ ही साथ एपिक के अंतर्गत सुपरनैचुरल पावर, यानी कि आप कह सकते हैं जो सुपरनैचुरल शक्तियां होती हैं, जैसे कि ईश्वर है, देवता है, देवी हैं, आपके दैत्य हैं, राक्षस हैं, सैटन हैं, इन सभी सुपरनैचुरल पावर्स का यूज भी एपिक के अंतर्गत किया जाता है। तो बात समझ में आई आपको? एपिक में क्या होती है, ग्रांड थीम होती है, ग्रांड पर्पस होता है, सबलाइम कैरेक्टर्स इसमें होते हैं,
इमेजिनेशन उच्च दर्जे का होता है, हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन होता है वेपन्स और बैटल्स का, स्ट्रेंज लैंड्स पर विजिट दिखाई जाती है, भाषा शैली बहुत उच्च दर्जे की होती है, और इसमें क्या होता है सुपरनेचुरल पावर्स का अपीयरेंस भी दिखाया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्पीचेस। क्या दिखाई जाती है साहब एपिक के अंतर्गत? बड़ी ही स्ट्रॉन्ग भावनात्मक स्पीचेस दिखाई जाती हैं। स्वेरिंग्स यानी कि कसमें, ठीक है ना, प्रतिज्ञा जिसको हम कहते हैं प्रतिज्ञा लेना, तो भीष्म प्रतिज्ञा जैसे कि हमारे यहाँ चलती है, तो प्रतिज्ञा स्वेरिंग्स ली जाती हैं। इन्वोकेशन, इन्वोकेशन का मतलब है देवी और देवताओं की आप कह सकते हैं पूजा अर्चना दिखाई जाती है, उनको उनसे सहायता मांगी जाती है उस कार्य को पूर्ति करने के लिए। और साथ ही साथ मोरल प्रीचिंग यानी कि क्या दिखाई जाती है, नैतिक शिक्षा सिखाई जाती है, नैतिक ज्ञान दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ जनरलाइजेशन। और एपिक में ये सब चीजें हमें साधारण तरीके से आराम से देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनके बिना एपिक कंप्लीट नहीं हो सकता। क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्पीचेस होती हैं, स्वेरिंग्स दिखाई जाती हैं, इन्वोकेशन एंड मोरल प्रीचिंग दिखाई जाती हैं, वो भी इन फॉर्म ऑफ जनरलाइजेशन। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर हम एपिक राइटिंग की आरंभ की बात करें तो एपिक राइटिंग का आरंभ अगर यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से करें तो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीक। कहां से इसका आरंभ हुआ? सॉरी, ग्रीक से इसका आरंभ हुआ। और इसके आरंभ करने वाले जो लेखक हैं वो है हमारे होमर साहब और उनके द्वारा लिखी गई ओडिसी। होमर साहब और उनके द्वारा लिखी गई ओडिसी जो है वह आप कह सकते हैं कि पहला फर्स्ट एपिक है आपका यूरोपियन लिटरेचर का। दूसरा अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, इन इंग्लिश लिटरेचर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट जो है इज द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ ऑल द टाइम्स, इज द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ ऑल द टाइम्स। अगर हम अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य में जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट जो है वह ग्रेटेस्ट एपिक है ऑफ ऑल द टाइम्स। ठीक, जब तक समय रहेगा तब तक अगर अंग्रेजी साहित्य की हम बात करें तो मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट जो कि 12 वॉल्यूम्स में डिवाइड है, उससे बेहतरीन एपिक अब तक नहीं बना है साहब। क्लियर? इन अंग्रेजी साहित्य में। हाँ, फिर क्या हुआ, इटली और फ्रांस दो देशों में सम एक्सपेरिमेंट्स वर मेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोक एपिक्स। इटली और फ्रांस जैसे देशों में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए मॉक एपिक बनाने के। काहे के साहब? मॉक एपिक बनाने के। अब मॉक एपिक क्या होता है तो मैंने लिखा है ए पैरोडी ऑफ क्लासिकल, सॉरी दो बार मैंने लिख दिया है, पैरोडी ऑफ क्लासिकल एपिक। ए पैरोडी ऑफ क्लासिकल एपिक क्या होता है कि मॉक एपिक का मतलब होता है जो क्लासिकल एपिक हैं, ओडिसी जैसे, पैराडाइज लॉस्ट जैसे, उनको हास्यात्मक तरीके से प्रदर्शित करना, उनकी नकल करते हुए उनको प्रदर्शित करना। अभी मैंने आपको लिखाया था कि जो एपिक होते हैं उनमें थीम ग्रांड होती है, कैरेक्टर्स सबलाइम होते हैं, ठीक, भाषा शैली बड़ी उच्च दर्जे की होती है, इमेजिनेशन बहुत उच्च दर्जे का होता है। इसका जस्ट अपोजिट कायम हो जाता है हमारा, कायम हो जाता है मॉक एपिक के अंतर्गत। ठीक, विशेष ध्यान रखें। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से मजाक उड़ाना, ठीक है ना, हंसी मजाक प्रदर्शित करना, क्योंकि उसमें एपिक जो है वो सीरियस और डिग्निफाइड कंपोजिशन होता है। ये कैसा होता है? हास्यात्मक होता है। तो अगर रेप ऑफ द लॉक की बात करें जिसको कि अलेक्जेंडर पोप साहब ने लिखा है, तो यह अंग्रेजी साहित्य का सबसे फेमस मॉक एपिक है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो एपिक होता है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य होने चाहिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। एपिक की बात करता हूं तो एपिक में ये कुछ मैंने आपको पॉइंट लिखे हैं, जैसे इनके बारे में हालांकि थोड़ा भी मैंने बताया था, फिर से समझ लीजिए आप। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पोएट जो है वह किसी भी एपिक की रचना करता है। सबसे पहली बात ग्रांड थीम।
क्या हो कि एपिक जो लिखा जा रहा हो उसकी थीम जो होनी चाहिए वो बहुत ग्रांड होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए। जब हम मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट देखते हैं तो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की थीम है फॉल ऑफ मैन। थीम क्या है साहब? द फॉल ऑफ मैन। अब आप कहेंगे सर कैसे फॉल ऑफ मैन है? तो देखिए पहली लाइन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की आरंभ होती है ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्रीज whose mortal taste brought death into the world and all our woe। कहने का तात्पर्य मनुष्य ने अवज्ञा की, उस स्वर्ग में जो फॉरबिडन ट्री था उसका फल खाया और उसका परिणाम यह हुआ कि उसको इस संसार में आना पड़ा और उसके साथ सभी उसके कष्ट आए और उसके जीवन में नश्वरता आई। तो फॉल ऑफ मैन थीम है पैराडाइज लॉस्ट की। ग्रांड पर्पस, अगर उद्देश्य की हम बात करें तो उद्देश्य भी कैसा होना चाहिए साहब? ग्रांड होना चाहिए। कैसा भाई? जब मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट की रचना की तो पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने ग्रांड पर्पस लिया। वो पर्पस था जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि भैया ईश्वर जो करता है सही करता है और ईश्वर ने जो किया वो सही किया, यानी कि ईश्वर के जो वेज हैं, तरीके हैं, उनको जस्टिफाई करना मनुष्य के लिए यही थीम है, जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये ग्रांड पर्पस है साहब इसका। फिर आती है बात इन्वोकेशन। इन्वोकेशन जैसा कि मैंने कहा था प्रार्थना। तो जब कभी भी एपिक स्टार्ट होता है तो राइटर पहले प्रार्थना करता है। तो मिल्टन साहब भी प्रार्थना करते हैं व्हाट इज इन मी डार्क इल्यूमिन, यानी कि जो भी मेरे अंदर है, जो अंधकार में है, उसको आप प्रज्वलित करिए, ज्ञान दीजिए, जिससे कि मैं इस महान उद्देश्य की पूर्ति कर सकूं। तो इन्वोकेशन हो गया। सबलाइम कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कैसे होते हैं भैया? बड़े उत्कृष्ट होते हैं। उत्कृष्ट कैरेक्टर से मतलब है आपका ईश्वर, देवता, दैत्य, सैटन, ये सबलाइम कैरेक्टर्स हैं। हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कैसा दिखाया जाता है? हाइपरबोलिक। अब जैसे कि इसमें दिखाया गया है, एक जगह जब मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए थे पैराडाइज लॉस्ट के, तब मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया था। उसमें एक लाइन आई थी उसके शील्ड के बारे में। तो उसकी शील्ड जो है वो इतनी बड़ी और इतनी चमकदार है कि ऐसा लगता है कि गैलीलियो ने जब पहली बार टेलीस्कोप का प्रयोग करते हुए चंद्रमा देखा होगा तो चंद्रमा की जो गोलाकार आकार था और जो चमक थी उतनी ही गोलाकार और चमकदार क्या है? उस सैटर्न की शील्ड है। ठीक, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि एक महाकाव्य की रचना करती हैं, एक एपिक की रचना करती हैं। और इसमें आप ये समझ लीजिए, अगर अंग्रेजी साहित्य में एपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक के रूप में आप इसको तैयार कर सकते हैं और मैं कराऊंगा जब अभी मैं आपको राइटर्स जो है मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स उनके बारे में जब वीडियोस दूंगा तब मैं आपको सब बताऊंगा, खासतौर से टीजीटी और पीजीटी के लिए, क्योंकि उसमें विस्तारित रूप से पढ़ाना है आपको। जूनियर सुपर टाइट में तो जनरल इंट्रोडक्शन है खाली, तो इसलिए मैंने पूर्ण पास विस्तार से उसको नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम विस्तारित रूप से मैं कर सकता था उसको मैंने करने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको एपिक जो है जो मैंने आज समझाया ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।